राजस्थान का सीकर जिला, जहाँ श्री खाटू श्याम जी का बहुत ही भव्य और प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। श्याम बाबा के चमत्कार ऐसे कि किसी व्यक्ति को वो रंग से राजा बना देते हैं। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की कोई गिनती नहीं, लेकिन इनमें खासकर वैश्य, मारवाड़ी जैसे व्यवसायी वर्ग के लोग ज्यादा पूजते हैं। क्या आप जानते हैं, खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और इसके पीछे एक बेहद ही चमत्कारी और दिलचस्प कहानी है। खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम पांडु के पुत्र भीम के पौत्र बर्बिक थे। एक समय की बात है जब लक्षाग्रह की घटना के बाद पांडव वन भटक रहे थे। उस समय उनकी मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से होती है। वह भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उनको घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। घटोत्कच से बर्बिक का जन्म हुआ, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बिक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बिक इस युद्ध में शामिल हो गया तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध हो जाएगा। बर्बिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। श्री कृष्ण को जवाब देते हुए बर्बिक ने कहा कि वह एक दानी योद्धा है और एक बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। तो श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसके एक बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद हो गए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। इस वजह से बाण पैर पर ही ठहर गया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर ये युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध में ही होगा। इसलिए उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान में नहीं दोगे? तब बर्बिक ने मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने उसका शीश दान में मांगा। तब बर्बिक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण के वास्तविक परिचय देने को कहा। जब श्री कृष्ण ने उनका वास्तविक परिचय दिया तो बर्बिक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान देने का स्वीकार कर लिया। शीश दान करने से पहले बर्बिक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध विजय होने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बिक का कटा हुआ शीश करेगा। तब बर्बिक के कटे हुए शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। इस वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्तपान कर रही थी। इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बिक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। और तभी से खाटू श्याम जी के अवतार में कृष्ण जी को पूजा जाता है। हर साल होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, मोरनी वनंदन, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी के मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू श्याम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।